एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मिथुन राशि वालों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। मिथुन मासिक राशिफल जनवरी 2023 के अनुसार आपको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, चाहे वो प्रेम संबंधित हो, पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक जीवन हो। हर एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वह साथ में आपको ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे जिसको यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आप सारे कष्टों से मुक्ति पा लेंगे। सबसे पहले कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस महीने मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके सामने कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन आप उसको अपने बुद्धि दिमाग से धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि वरिष्ठों के बीच मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है और यदि ऐसा हुआ तो उसके परिणाम की आलोचना हो सकती है। आपको इस स्थिति से बचने की सलाह दी जाती है। इस महीने छठे भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी दृष्टि पर अपनी क्षमता में भी बदलाव रखेंगे। आप अपने प्रोजेक्ट का उपयोग करेंगे और उनकी सही जगह पर सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, जिससे आप अपनी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय पर बाद में विचार करें। इसके लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के क्षेत्रों में भी आप कुछ नया प्रयोग ना करें। दोस्तों, आप जिस नौकरी में हैं उसी नौकरी में आप मेहनत जारी रखें। कुल मिलाकर के नया व्यवसाय और नई नौकरी की तलाश करने पर इस महीने विचार ना करें। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों का यह महीना औसत रहने की आशंका है, क्योंकि इस महीने योजना की स्थिति में अनुकूल नहीं दिख रही है। इस महीने यदि आप सभी पार्टियों जैसी स्थिति में शामिल होते हैं तो आप शामिल भी हो सकते हैं। यह समय जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार और सट्टा गतिविधियों में निवेश करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको इस तरह की सभी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस महीने नौकरी पेशा जातकों के संबंध वरिष्ठों के साथ खराब हो सकते हैं और इसी का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आप इस महीने कोई सेविंग प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए समय बेहद अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस महीने सेविंग करते हैं तो यह आपके लिए बेहद बढ़िया काम करेगा। आप अपने पैसे को ज़्यादा खर्च ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों का यह महीना अच्छा रहने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले हैं और आपका जो लंबे समय से बीमारी चला आ रहा है वह इस महीने अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, हम बता दें कि अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपको आगे चल करके कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही देना होगा। दोस्तों, लंबे समय से बड़ी बीमारी यदि चली आ रही है तो इस महीने धीरे धीरे ठीक होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा उथल पुथल करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सेहत पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम राशि के जातकों के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लोगों को मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करते हो वो किसी और से प्रेम करती हो, ऐसा भी हो सकता है। इससे आपको तनाव महसूस होगा और आप अपने तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, आप जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और से यदि प्रेम करती हैं तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तनाव में आने से आपके शरीर पर खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, आप इस महीने थोड़े से प्यार के मामले में नीचे रहेंगे, इसलिए आपको इस महीने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जैसे ही आपका सही समय आएगा, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके लिए लौट करके भी आएगा। कुल मिलाकर के इस महीने आपको प्यार से ज़रूरी आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। आपको इन चीज़ों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो आप बड़े बीमारी का सामना भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें कि मिथुन राशि के जातकों को इस महीने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बढ़िया लाभ मिलने वाला है। आपको अपनी पत्नी के कारण कहीं बढ़िया लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, जनवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बंधन में से बंधे हुए मिले जुले परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में 8वें भाव से ग्रह आपके परिवार को प्रभावित करेगा, लेकिन उसी समय बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दोस्तों, हो सकता है कि महीने के मध्य में परिवार में कलेश का स्थिति भी पैदा हो सकता है, लेकिन अगर आप इन सब मतभेदों को समझदारी से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो परिस्थितियों पर नियंत्रण हो सकता है। दूसरी तरफ आपको अपने परिवार के बच्चों को भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ऐसे में एक्स्ट्रा क्लास या टीचर जैसी चीज़ों को करने के लिए आपको भी उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। यह उन बच्चों के लिए भी लागू होता है जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हैं। इसके अलावा घर परिवार में कुछ ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सतर्क रहना आपको चाहिए और आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी होगा। हालांकि चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित होगा, जिसके कारण पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ खुशनुमा समय का आनंद भी उठा लेंगे और काम में भी हाथ बटाएंगे। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि जितना अधिक हो सके अपने परिवार को समय दें, इससे आपका माहौल खुशनुमा होगा। दोस्तों, नौकरी के लिए बेहतरीन उपाय, मंगलवार का दिन व्रत रखें और हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपके नौकरी में तरक्की होगी। यदि आप नौकरी आपको नहीं भी मिला है तो आपको नौकरी मिलेगी। दोस्तों, बता दें कि शनिदेव का भी पूजा करने से आपके शनिदेव ठीक रहेंगे, जिसके कारण आपको नौकरी में ज़्यादा परेशानी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि शादी के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें, उसके साथ साथ माता संतोषी जी का भी पूजा करें। निश्चित ही आपका शादी होकर ही रहेगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें और पीला चीज बच्चों को दान करें, आपको बहुत ही बढ़िया लाभ होगा। दोस्तों, शिक्षा के लिए आप हनुमान जी का पूजा करें और माता सरस्वती का ध्यान रखें। निश्चित ही आपका शिक्षा भी सही सलामत रहेगा। और दोस्तों, बता दें कि यदि आप लंबे समय से स्वास्थ्य से परेशान हैं तो भगवान भोलेनाथ का पूजा करें, सोमवार का दिन व्रत रखें। निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।